हाय एवरीबॉडी, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पार्ट 2 है इस Q&A सीरीज़ का। पार्ट 1 देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, जहां पर मैंने हेयर और हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं स्किन केयर और पर्सनल क्वेश्चंस जो आपने मुझसे रिलेटेड पूछे हैं उनके आंसर्स। एंजॉय द वीडियो। अगली कैटेगरी जिसको मैं एड्रेस कर रही हूँ दैट इज़ स्किन केयर। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे। आई एम एड्रेसिंग सम ओवर हियर। और जो पॉइंटर्स आपने पूछे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनके बारे में सिर्फ पॉइंटर्स नहीं दिया जा सकता, पूरा आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होगा एवरीथिंग। तो उनके लिए मैं डिवोटेड वीडियोस लेकर आऊँगी, और जिनको मैं यहाँ वन लाइनर्स और टू लाइनर्स में थोड़ा बहुत एड्रेस कर सकती हूँ कि आप डे टू डे क्या करें, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न पूछा था निशिता ने कि टीनेजर्स को अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना चाहिए। मैं डेफिनेटली बहुत सारे प्रश्न थे कि टीनेजर्स के ऊपर एक डिवोटेड वीडियो बनाइए। मैं डेफिनेटली बनाऊँगी। टीनेजर्स इज़ वेरी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आपको पिंपल्स क्या है ये समझना है, स्किन चेंज हो रही है वो समझना है, हार्मोन्स क्या है ये समझना है, और फिर आप कोई भी चीज़ चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि टीनेजर्स अपने लिए स्किन केयर स्टार्ट करना चाहते हैं तो कहाँ से करें। नंबर 1 DIY फेस वॉश। इट्स अ मस्ट। मैं बार बार बोल रही हूँ, बट इट इज़ समथिंग दैट कैन गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स। आपको कोई रगड़ा रगड़ी नहीं करनी है, बस उसका ब्लेंड बनाइए, मिक्स कीजिए, एक एज फेस पैक लगा के वॉश ऑफ कर दीजिए, दैट्स इट। आप किसी भी फेस वॉश को भूल जाएंगे, और जो फेस वॉश डिपॉजिशन आपकी स्किन पर कर देते हैं वो आपको यहाँ पर नहीं होता है। तो प्लीज़ गो एंड डू इट फॉर योर सेल्फ। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिए। ये न्यूट्रल चीज़ें हैं जो कि आपकी स्किन को ज़्यादा हार्म नहीं करेंगी। टोनर बनाना चाहते हैं तो ग्रीन टी टोनर इज़ समथिंग जो कि आपकी स्किन टाइप कोई भी हो आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देगी। तो ये चीज़ें आप बेसिकली स्टार्ट कर सकते हैं फॉर योर टीनेज। अगर आप चाहते हैं डिटेल्ड वीडियो तो डेफिनेटली कुछ डायमेंशंस आप नीचे लिख दीजिए जिनको मैं कवर करूँ जब मैं एक डिवोटेड वीडियो बनाऊँ। सेकेंड प्रश्न पूछा गया है बाय महेश नायक, जिन्होंने पूछा है कि स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए अगर आपकी स्किन ऑलरेडी क्लियर है। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए, अगर आपकी स्किन ऑलरेडी अच्छी है, कुछ लोग होते हैं एंथुसियास्ट कि अरे प्रेरणा ने बताया या किसी और ने बताया, तो डेफिनेटली ट्राई तो करना है। कीजिए ट्राई, डेफिनेटली कीजिए, कोई परेशानी नहीं है उस चीज़ में। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑलरेडी क्लियर है तो आई वुड से प्लीज़ डोंट एक्सपेरिमेंट, बिकॉज वी हैव बीन इन दोज प्लेसेस। हम उस जगह पर रहे हैं जहाँ पर स्किन बहुत सिवियर थी, बहुत ज़्यादा, मतलब ब्रेकआउट्स एंड पिंपल्स एंड डार्क स्पॉट्स, हर चीज़ फेस की है। तो इन चीज़ों को कॉम्बैट करना, वापस एक नॉर्मल स्टेट में आना बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत क्लीन एंड क्लियर है तो प्लीज़ सिर्फ CTMS फॉलो कीजिए, दैट इज़ क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन, एंड दैट्स इट। वंस इन अ वाइल बेसन का फेस पैक लगा लिया, वंस इन अ वाइल मसूर की दाल यूज़ कर ली, दैट्स फाइन। लेकिन स्किन क्लियर है और ज़बरदस्ती की एक्सफोलिएशन कर रहे हैं, ज़बरदस्ती का कोई मास्क लगा रहे हैं, डोंट डू इट। जस्ट एंजॉय योर गुड स्किन। अगर ज़रूरत है तब आप चीज़ें कीजिए, अदरवाइज यू आर गुड टू गो। तो अगला प्रश्न पूछा गया है बाय लर्न विद फन, ID का नाम है, और AAB। तो दोनों ही काफ़ी सिमिलर से क्वेश्चंस थे। पहला था कि डेली एक्ट टू प्रिवेंट फाइन लाइन्स क्या होनी चाहिए, और AAB ने पूछा है कि DIY रेमेडीज़ फॉर 40+ विमेन क्या होना चाहिए। तो मैं दोनों को थोड़ा सा यहाँ एड्रेस कर रही हूँ। डेफिनेटली मैच्योर स्किन पर मैं एक डिवोटेड वीडियो बनाऊंगी, सो दैट ऑल आर लवली जो हमारी 40+ जनता है यहाँ पर, उनको बेनिफिट हो सके। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ इंग्रेडिएंट्स जिनको आपको फॉलो करना चाहिए कि फाइन लाइन्स प्रिवेंट की जा सके या उनको आप कंट्रोल रख सकें, तो मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ जिनसे आपको दोस्ती कर लेनी चाहिए, और विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल आपको यूज़ करना चाहिए। सबसे पहला है बे लीव्स यानी कि तेज पत्ता। ये लिटरली चलता फिरता बोटॉक्स है आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन पर कोई भी परेशानी अगर है तो ये इसको रिवर्स करने की कोशिश करता है। बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि कर ही नहीं पाते हैं, और ये आसानी से कर देता है। सिंपल बे लीव्स को पानी में उबाल के आप इसका टोनर भी लगा लेंगे तो भी आपकी स्किन पर आपको बेटर रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अदर इज़ चिया सीड्स मास्क। चिया सीड्स आपकी स्किन पर जो सप्पलनेस दे सकता है ना, मतलब आपको यूथफुलनेस वापस याद आ जाएगी आपकी 20s एंड 30s की स्किन, कि कैसे आपकी स्किन एकदम बाउंस करती है। तो चिया सीड्स हो गया, बे लीव्स हो गया, क्लोव्स हो गए, मुलेठी पाउडर, लिकोराइज पाउडर, दैट्स अमेजिंग फॉर योर स्किन। तो ये सारी चीज़, चंदन लगाइए, बेसन लगाइए, मसूर दाल लगाइए, ये सब आपके लिए काफ़ी रेजुविनेटिंग है, क्योंकि मैच्योर स्किन ना जल्दी डेथ सेल्स नहीं हटा पाती है, जल्दी से रिपेयर नहीं कर पाती है। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। सो बिफ्रेंड दीज थिंग्स। अगला प्रश्न है सानिका धवल का कि मॉनसून रूटीन विद DIY प्रोडक्ट्स बताइए। मैंने आपके साथ ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है जहाँ पर मैंने DIY बताया है कि आप मॉनसून में क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन DIY प्रोडक्ट्स अराउंड मॉनसून, आई वुड से ये हर स्किन टाइप को अलग अलग अपने लिए ट्राई करना पड़ता है।
अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है, मतलब कि नहीं हम क्रैक कर पा रहे हैं कि ह्यूमिडिटी से अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो इस बार मैंने बेबी प्रोडक्ट्स ट्राई किए थे लिटरली, बिकॉज मेरी स्किन बहुत ऑयली हो गई थी इस ह्यूमिडिटी के तहत। तो बेबी प्रोडक्ट्स फॉर समथिंग दे वर वेरी माइल्ड फॉर माई स्किन। देखिए ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, किसी को सूट करेगा किसी को नहीं करेगा, तो आपको अपनी स्किन के हिसाब से कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई करने ही पड़ेंगे। मैं डिवोटेड वीडियो डेफिनेटली लाऊंगी जिसमें मैं ऑप्शंस दे सकती हूँ कि आप ये ट्राई कीजिए, जिसको जो सूट करे। आई एम प्रीटी श्योर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो येस, इस तरह से हम हिट एंड ट्रायल करके अपने लिए बेटर ऑफ रिजल्ट्स पा सकते हैं इन द मॉनसून सीजन, जब स्किन जो भी कैटेगरी है वो एग्जैक्टली वैसा फॉलो नहीं करती है जैसा कि वो है। Whatever that meant. Another is सोनिया पांचाल कि ब्रेकआउट्स हो जाते हैं आफ्टर सनस्क्रीन एप्लीकेशन। ये काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि सनस्क्रीन को लगाने के बाद हमारा चेहरा ब्लैकिश हो जाता है या फिर ब्रेकआउट्स आ जाते हैं या ऑयली हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो अगेन यहाँ पर आता है कि सही सनस्क्रीन का चयन। मैंने इस वक्त और कुछ नहीं, बहुत सारा सनस्क्रीन लगाया हुआ है थोक के भाव, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी स्किन ऑयली होगी, थोड़ी देर में अभी हो जाएगी, बिल्कुल ऑयली हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी ब्लैकिश हो रही है या बहुत वाइटिश हो रही है, कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब वो सनस्क्रीन आपके लिए सूटेबल नहीं है। आपकी स्किन टाइप में वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो रही है, जिसकी वजह से वो वाइट कास्ट की तरह या फिर ब्लैकिश और ग्रेश आपका चेहरा दिखा रही है। तो सही सनस्क्रीन का चयन इज़ अ मस्ट। बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, यू हैव टू ट्राई आउट। लेकिन ऑब्वियसली लाइफ इज़ वेरी स्मॉल, हम सारी मिस्टेक्स नहीं कर सकते, तो प्लीज़ देखिए किसने क्या मिस्टेक की है। इसीलिए मैं इतने सारे विकल्प लेकर आती हूँ सनस्क्रीन के, कि आपको मैं बता सकूँ किसके क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, किस किस तरह से हैं। मैं एक और वीडियो सनस्क्रीन की लेकर आने वाली हूँ, बिकॉज आई एम इन लव विद सम ऑफ द सनस्क्रीन जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो येस, आप लोगों को हिट एंड ट्रायल करके सही सनस्क्रीन का चयन करना है, ताकि ये परेशानियाँ ब्रेकआउट्स की, वाइट स्किन, डार्क स्किन, ग्रे स्किन की आपको ना हो। अगला प्रश्न है श्रेया का अबाउट डार्क सर्कल्स, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे डार्क सर्कल्स के अराउंड। देखिए, डार्क सर्कल्स के लिए मैं अगेन 2 वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप उसको पैच टेस्ट लेके फिर अपने लिए ट्राई कर सकते हैं। कॉफ़ी का कंसिस्टेंसी कम रखिएगा अगर आपको स्टेनिंग होती है तो। कॉफ़ी इज़ अ स्टेनर, लेकिन इट इज़ अ रेमेडियल एक्शन, तो वो हट भी जाता है, लेकिन येस इट स्टेन्स द आइज अ लिटिल बिट। तो आप लोगों को ध्यान से चयन करना है कौन सी रेमेडी आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर डे टू डे में अगर आप डार्क सर्कल्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, यकीन मानिए अच्छी नींद, क्वालिटेटिव नींद के लिए आप पढ़िए, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप कैसे स्नेक प्लांट अपने बेडरूम में रख सकते हैं, एक दिया अपने बेडरूम में जला सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑल दोज जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को बेटर ऑफ करता है, नंबर 1। नंबर 2, आप लोग सिर्फ बादाम का तेल, एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल, इसका एक मिक्सचर बना के रख दीजिए, क्योंकि एलोवेरा जेल यूज़ हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, यू हैव टू बी केयरफुल। या तो सिर्फ बादाम का तेल और नारियल तेल मिक्स करके रख दीजिए, मैं ऐसे ही रखती हूँ। और जब आपका लगाना है एप्लीकेशन, 1-2 ड्रॉप लिया और इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेके मिला के एंड देन अप्लाई ओवर योर आइज़, अंडर योर आइज़, एंड सो जाइए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप देखेंगे आपकी स्किन इतनी हाइड्रेटेड रहेगी कि आप खुशी हो जाएंगे और डार्क सर्कल्स धीरे धीरे सबसाइड होने लगेंगे। यस, आपको स्पेशल एफर्ट करना पड़ेगा, वो क्यूक्यूम्बर एंड ऑल ऑफ दोज कूल थिंग्स फॉर योर आइज़, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी स्किन केयर में आपको हेल्प करेंगे अराउंड द आइज़। जिग्ना भट्ट जी ने पूछा है कि सिंपल नाइट रूटीन विद गुआशा मसाज। मैं डेफिनेटली लेकर आऊँगी। मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया भी है हाउ टू यूज़ गुआशा, बट येस आई विल शो यू कि कैसे आप इसको रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। कितना रेगुलरली मैं आपको ये भी बता दूँ, नॉट एवरी सिंगल डे, बट येस हाउ कैन यू एक्चुअली ड्रेन ऑफ द एक्सेस, जितना भी हमारे फ्लूइड हमारे फेस पे डिपॉजिट हो जाता है, और कैसे अपने फेस को चिजल्ड बना सकते हैं। टेम्प्रेरी होता है, लेकिन येस अगर रेगुलरली करेंगे तो बेटर ऑफ रिजल्ट्स मिलते हैं। आई गेट अ वीडियो फॉर दैट। लेकिन येस, रैंडमली मत यूज़ कीजिएगा, यू कैन रियली डैमेज योर, आपकी जो अंदर की स्किन होती है उसको आप पंचर कर सकते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल। अंकिता दुबे एंड 20 मोर पीपल हैव आस्क्ड अबाउट ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। देखिए, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग अगर आपकी स्किन पोल्यूशन के कॉन्टैक्ट में आती है। सिंपल कंक्लूजन, आप कहीं भी ऐसी सिटी में चले जाइए जहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, आई चैलेंज यू, आपको वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स नहीं होंगे। इनफैक्ट आपको सिर्फ प्लेन वाटर वॉश से ही आपकी स्किन खुश रह जाती है। जी हाँ, बट क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है तो ऑब्वियसली हमें ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स काफ़ी रेडिली होते हैं। द ओनली सोल्यूशन जो कि मैं यहाँ पर जस्ट एक वन लाइनर बता सकती हूँ, वो है सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड रिलेटेड बहुत सारे फेस वॉशेज एंड क्रीम मार्केट में आ चुके हैं। ट्राई इट आउट फॉर योरसेल्फ एंड डू इट। सैलिसिलिक एसिड एक्चुअली आपके उनको वहीं मेल्ट कर देता है। होंगे तो डेफिनेटली भाई, इस इन्वायरमेंट में आप या तो अपनी जगह बदलिए, दैट्स नॉट पॉसिबल,
तो वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स होते रहेंगे, लेकिन आप अपनी स्किन को बेटर ऑफ कर सकते हैं सैलिसिलिक एसिड देके कि वो वहीं डाइल्यूट हो जाए और स्किन में कोई ब्लॉकेज ना हो जिसकी वजह से वो आगे चलकर पिंपल्स और पस पिंपल्स वगैरह बन जाते हैं। तो यू हैव टू टेक केयर कि आप इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करके रखें। हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सैलिसिलिक एसिड का सीरम लेकर आ सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगा लीजिए, ब्लैक हेड वाइट हेड्स आपको होंगे ही नहीं। ठीक है। DIYs की बात करें ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के लिए तो DIY फेस वॉश इज़ द ओनली सोल्यूशन, क्योंकि उसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को एड्रेस करता है। मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ बिकॉज मैं बोल रही हूँ हर चीज़ का सोल्यूशन DIY फेस वॉश है, बिकॉज इट्स द स्टार्टिंग। आप अपने फेस को क्लीन रखना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा विकल्प है। मैंने आज सुबह वही फेस वॉश यूज़ किया है, दो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी डिफरेंट है, फेस वॉश 2 है मेरा अभी चल रहा। सो येस दैट्स वेरी हेल्दी फॉर योर स्किन कि आप नेचुरल वे में भी कर सकते हैं, बट नॉट एवरीबडी इज नॉट अवेलेबल, तो मैंने दूसरा विकल्प भी आपको दे दिया है। सो टेकिंग लास्ट 2 क्वेश्चंस फॉर दिस कैटेगरी। सबसे पहला प्रश्न पूछा है वकास अंजुम जी ने कि सेंसिटिव स्किन के बारे में बताया जाए। देखिए, आई हैड अ फ्रेंड जिनकी स्किन इतनी सेंसिटिव थी कि अगर वो किसी और जगह पर जाकर वहाँ के पानी से मुंह धो लें तो उनको ब्रेकआउट्स हो जाते थे। एंड दैट वाज द पॉइंट कि मैं सेंसिटिव स्किन से तो बहुत ज़्यादा आई वाज लाइक कि पानी से रिएक्ट कर रही है, मतलब अजीब ही है। तभी मैं कई वीडियोस में बोलती हूँ कि बुद्धू स्किन होती है वाली। तो सेंसिटिव स्किन जिनकी भी है, आई विल ट्राई कि मैं एक डिवोटेड वीडियो लेकर आ सकूँ, लेकिन वही है कि सेंसिटिव स्किन का पैरामीटर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। किसी की मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होती है कि कुछ भी लगाया तो ब्रेकआउट, और कुछ की कुछ लिमिटेड चीज़ों से होती है। तो आप लोगों को पैच टेस्ट लेना ही पड़ता है। मैं सेंसिटिव स्किन वालों के लिए कोशिश करूँगी डिवोटेड वीडियो लाऊं, लेकिन मैं अभी के लिए आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग एवरी सिंगल रेमेडी को पैच टेस्ट करिए और फिर ट्राई कीजिए। दैट्स द ओनली सोल्यूशन आई कैन फाइंड। तो प्लीज़ ये कीजिए और फिर ही कोई चीज़ अपने लिए ट्राई कीजिए। लास्ट कैटेगरी, बट ऑब्वियसली नॉट द लीस्ट, इज़ पर्सनल, जहाँ पे आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन मैं कुछ को यहाँ एड्रेस करना चाहती हूँ। फर्स्ट इज सौम्या ने पूछा है आपकी मैरिज एनिवर्सरी डेट क्या है। सो माई एनिवर्सरी इज़ 10th of May. Yes, so that's the date. Next is दीपशिका जी ने पूछा है योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इन यूट्यूब जर्नी। देखिए, मेरी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं। ऑब्वियसली प्रीति प्रेरणा इज़ जस्ट नॉट अ सिंगल नेम। आप सबका प्यार है, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद है, माई पेरेंट्स, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, एवरीबडी जिन्होंने मुझे हेल्प किया है। बट माई ट्रूएस्ट एंड द बेस्टेस्ट स्ट्रेंथ that is keeping me going right now is Vik ji for sure, because he's the one जिनकी वजह से I am able to do every possible thing। आप जो मुझे देख रहे हैं इतना सारा करते करते, he's the one behind me, so yes, he is my strength for sure। so Vik ji, huge shout out for you। next is आकांक्षा ने पूछा है the importance of family support। it's very important, very very important I would say। आप सब कुछ कर सकते हैं लाइफ में, लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट है तो आप उसका इंटू 10 कर सकते हैं फॉर श्योर। तो फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, इफ़ एट ऑल, आई गेस अगर आपका क्वेश्चन ये है कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, इफ़ एट ऑल दैट्स द क्वेश्चन, आई वुड से आपको खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि आई कैन डू इट, मुझे पता है व्हाट एम आई डूइंग, वेयर एम आई गोइंग। आस्क योर पेरेंट्स, टेल योर सिबलिंग्स, डिस्कस इट विद योर फैमिली, एंड उनको बताइए कि आप किस चीज़ पर विश्वास करते हैं, एंड यू कैन डू इट। एंड आई रियली डोंट थिंक कि कोई भी फैमिली ऐसी होगी जो आपको सपोर्ट नहीं करेगी इफ़ यू हैव फेथ, इफ़ यू हैव बिलीफ इन योर वट एवर यू आर डूइंग। सो येस, फैमिली सपोर्ट इज़ इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ उनको इंक्लूड कीजिए, भागे मत। अनदर क्वेश्चन वाज क्या आपने कभी गिव अप करने का सोचा एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। बिलीव मी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप सोचते हैं कि इनफ, इतना बहुत है, अब इससे ज़्यादा नहीं करना है या नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आई वुड से आपको उस समय पे अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि आप कितना दूर आए हैं, क्या क्या आपने अचीव किया है, कितनी ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं, कितना कुछ लवली। एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट है कि मुझे नहीं करना है, उस समय पे इन चीज़ों को देख पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर आप उस चीज़ को पुश करके अपने आप को वहाँ तक पहुँचा देते हैं कि आप पॉजिटिविटी देख सकें, आप जीत गए, आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर यू डू दैट। आप चीज़ों के थ्रू देखिए एंड अपने लक्ष्य को मत भूलिए। दैट इज़ ऑल आई कैन से, एंड यू विल बी रियली हैप्पी। सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर द पर्सनल सेगमेंट एंड फॉर द एंटायर वीडियो वुड बी, पूजा ने पूछा है कि आपने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कैसे की। देखिए, मैं एक डिवोटेड वीडियो कर चुकी हूँ हाउ आई स्टार्टेड माई यूट्यूब जर्नी, बट अगर आप पूछें तो मैंने 2019 सितंबर 2019 में अपनी पहली वीडियो डाली थी 25 सितंबर को। चैनल का बर्थडे आने वाला है,
एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं आई वाज अ टीचर बैक देन, और मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी अपना टीचिंग जर्नी, बट एज साइड वेज जस्ट फॉर कि ठीक है थोड़ा सा फन हो जाएगा, मुझे कुछ चीज़ें पता है बालों के बारे में जो मैं करती हूँ अपने लिए, वो सब मैं शेयर कर सकती हूँ एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड इट्स एवर सिंस आप लोगों के साथ हैं। आप देख रहे हैं जर्नी कैसी चल रही है, इट्स नथिंग बट प्योर लव। तो लास्ट क्वेश्चन तो मैं आंसर कर चुकी हूँ, लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न जो सबके मनों में है कि प्रेरणा आप कहाँ गए थे एंड व्हाई वर यू एब्सेंट। देखिए मैंने वही कहा ना कि थोड़ी सी उधेड़ बुन चल रही थी मन में कि क्या किया जाए, किस डायरेक्शन में जाया जाए, कैसे इसको बेटर ऑफ किया जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को नकली वेलकम टू माय चैनल नहीं बोलना चाहती, मैं दिल से बोलती आई हूँ और दिल से ही बोलती रहना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट कर रही थी कि कैसे इस चीज़ को और बेटर ऑफ किया जा सके। इस प्लेटफॉर्म पर जो इतना खूबसूरत परिवार मुझे मिला है, इनकी आकांक्षाओं, इनकी जो बहुत ही खूबसूरत सा फेथ आप लोगों ने मुझ पर रखा है, मैं उसके लिए और अच्छा काम कर सकूं। बिलीव मी, आई एम रियली वेरी वेरी कनेक्टेड टू दिस प्लेटफॉर्म, टू माई एनर्जी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कुछ भी नकली यहाँ प्रेजेंट करूँ। तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ और, मैंने बहुत कुछ सोचा एंड आई हैव जॉटेड डाउन फ्यू थिंग्स जिनके अराउंड मैं काम करने वाली हूँ, और वो आपको आगे चैनल पर दिखने वाला है। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। आपने जितना प्यार प्रीति प्रेरणा को यहाँ तक आने के लिए दिया है, प्लीज़ आगे भी देते रहिएगा। मैं बहुत कुछ कमाल का करूँगी एंड आई विल मेक यू ऑल प्राउड। तो हमेशा की तरह आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस Q&A को एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर और भी प्रश्न है तो नीचे लिखिएगा, मे बी नेक्स्ट Q&A में मैं उसको इंक्लूड करूँ एंड मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी को मैं जवाब दे सकूँ। थैंक यू सो वेरी मच। आई लव यू ऑल। टेक केयर।